गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चा जी, आप लोग अच्छे से स्टडी करो, मजे से करो, है ना। और किसी तरह का डर नहीं रखना है ना, इसलिए कहा गया है ना डरना है ना हारना है ना। निरंतर प्रयास करते रहना है। ओके। अब जरूरी ये नहीं है कि अगर हम 10 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं हमको पूरा 10 का 10 पॉइंट हमको क्या आ जाए, समझ में आ जाए, है ना। ऐसे तो नेसेसरी नहीं है, राइट। इसमें हो सकता है आपको 5 पॉइंट समझ में आए, 5 पॉइंट नहीं समझ में। अब उसको किया जाए, तो उसको बार बार रिपीट करो, है ना, रिवीजन करो, है ना। और उसको बार बार रिवीजन करके उसको अपने से एक कॉपी में लिखो, समझो, है ना। तो कहता है, फिजिक्स कहता है कि जितना हमको समझोगे हम तुम्हारे माइंड में उतने जाएंगे। ओके। तो जितना आप समझोगे उतना आपके माइंड में जाएगा और आप अच्छा फील करोगे, है ना। और पिछले क्लास में हमने कुछ डेरिवेशन करवाया था, है ना। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा होगा, है ना, लेकिन वो बहुत इजी डेरिवेशन है। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए ना लड़ना है, ना डरना है, ना डरना है, ना रुकना है ना। निरंतर प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहो, आपको समझ में अच्छे सारे चीज आ जाएंगे समझ में। ओके। इसलिए किसी तरह का डर नहीं रखना है मन में। ओके। ओके। अगर किसी तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी होती है या कर रहे हैं, है ना, तो आप मैसेज किया करो, है ना, कमेंट किया करो, है ना। आपको वो जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, है ना, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कि पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि मान लो एक लाइन चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और ये कैसा, तो हम देखे थे कि एक लाइन चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और ये P पॉइंट इस लाइन चार्ज के दो एंड से कुछ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा, है ना। तो हमने देखा कि इस लाइन चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे दो फील्ड बन रहे हैं, है ना। एक लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, राइट। जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी आती है, के लेमडा बाय आर साइन, है ना, अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके। और जो पैरेलल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो आती थी एन के लेमडा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, राइट। ये हमारा वैल्यू आता था। ओके। तो इसी वैल्यू को इस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और पैरेलल को यूज करके हमने ये भी बताया था कि अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट हो, मतलब ये लाइन चार्ज है, इसका एक एंड क्या हो माइनस इन्फिनिटी और एक एंड प्लस इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके r डिस्टेंस पर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट चार्ज होता है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एंड से कितना एंगल बनाता है, अल्फा कितना एंगल बनाया था 90 डिग्री, बीटा कितना एंगल बनाया था 90 डिग्री। तो हम इस एंगल को परपेंडिकुलर और पैरेलल में पुट करते हैं, तो पैरेलल वाला क्या होता है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। बीटा का वैल्यू कितना है 90, कॉस 90 0, कॉस 90 0, अल्फा भी 90 है। तो ओवरऑल ये जो पैरेलल वाला जो टर्म है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 0, लेकिन परपेंडिकुलर वाला टर्म का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आता है वो 0 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि साइन अल्फा 90, साइन बीटा 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो कितना आया 2 के लेमडा बाय आर। तो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके आर डिस्टेंस पर अगर फील्ड पूछे तो नेट फील्ड कितना होता है 2 के लेमडा बाय आर, है ना। तो 2 के लेमडा बाय आर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे, है ना।
इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूला से क्या करके, इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं। तो इस ये जो लाइन चार्ज का जो r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसका जो डेरिवेशन था, है ना, तो वो डेरिवेशन बहुत इजी है, बस आप उसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगी। ओके, अगर ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझ में नहीं आया तो डरने का बात नहीं है ना। तो हमारे पास और एक मेथड है, जब गॉस लॉ मेथड से, जब गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टडी करके तो फिर ये लाइन चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे r डिस्टेंस पर, है ना। तो लेकिन वहां पे गॉस लॉ यूज करके, है ना, वही आपसे एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाएगा। ओके, ये बहुत कम चांस है पूछने का। ओके, तो आइए, तो कहता है क्वेश्चन में कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, कहता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ये हुआ प्लस इंफिनिटी, ये हुआ माइनस इंफिनिटी, राइट। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कहता है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोड्यूस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, प्रोड्यूस, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस, है ना। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ फील्ड, एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितना इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कितनी दूरी पे, इस लाइन चार्ज के 2 सेंटीमीटर के दूरी पे। ओके, इस लाइन चार्ज के 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। अभी हमने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। लाइन का कितना होता है, तो 2k लेमडा बाय r। ओके, r का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक समझ में आए। अब कहता क्या है, कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट क्या करना है, आगे रीड करते हैं। कैलकुलेट द लाइन चार्ज डेंसिटी, तो हमको फाइंड क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा फाइंड आउट करना है। ओके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इनफाइनाइट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उतना मेरे को फॉर्मूला पता है ना। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, तो बस हम वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, कितना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, 2k लेमडा बाय r। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाते हैं। ओके, 2k लेमडा बाय r इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एसआई फॉर्म में है, लेकिन ये एसआई फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको एसआई फॉर्म में चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। क्लियर, ओके, 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। आर भी मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम, के का वैल्यू मालूम। के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। ओके, तो के का वैल्यू भी मालूम, के किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू r बाय 2k। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू r का वैल्यू कितना है,
2 into 10 to power minus 2, okay, by 2 into k का वैल्यू कितना है जी? 9 into 10 to power 9, है ना? तो लेमडा का यूनिट क्या होता है जी? तो लेमडा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब इसका अगर यूनिट पूछे तो यूनिट होगा कूलम पर मीटर। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। ओके, अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 9 ऊपर आएगा तो कितना होगा? 10 टू पावर -5, -5 पर 10 टू पावर -7। ये ऊपर आ जाएगा तो 10 टू पावर -9, -9 और 4 क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर -2 कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -7। 2 कैंसिल, तो बचा क्या? तो हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आया 10 टू पावर -7 कूलम पर मीटर। दैट द आंसर। ओके, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10 टू पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9 और 10 टू पावर 4, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? -9, तो 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -2, तो 10 टू पावर -7 कूलम पर मीटर। दैट द आंसर, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, तो हम इसको 2 k का वैल्यू अगर पुट कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू लेमडा, 2 इंटू 1 इंटू लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, k का वैल्यू बस पुट कर दिए तो हमारा ये फॉर्मूला ये भी हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये फॉर्मूला होता है। अगर k का वैल्यू पुट करते तो ये आ जाता है, और 2 से 4 को कट कर देते ये फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो आप लिख लो। ओके, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम जानते थे कि लाइन चार्ज डिस्टेंस दो तरह का होता है, एक लाइन के अलोंग और एक रिंग के अलोंग। अगर कोई चार्ज रिंग के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये भी क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने लाइन चार्ज के द्वारा इसके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमने वो भी निकाला। हमने ये भी निकाला कि अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर लाइन चार्ज सेमी इनफाइनाइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं कि अगर लाइन चार्ज रिंग शेप में हो, मतलब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसके ओवर? रिंग के ओवर, तो इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। मतलब एक रिंग चार्ज है, मतलब चार्ज है, एक रिंग है, सॉरी एक रिंग है और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके एक्सिस, इस रिंग के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब एक्सिस किसको कहते हैं? तो रिंग का जो सेंटर होगा और सेंटर से जो लाइन पास करता है वो लाइन हमारा एक्सिस कहलाता है। ओके, तो हम बोलेंगे, हम मान लेंगे कि सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग क्यू आर, कहता है कि एक रिंग है और उसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? कितना चार्ज? क्यू चार्ज दिख रहा है। और इस रिंग का अपना एक सेंटर होगा, और इस रिंग का अपना एक सेंटर होगा, और इस अपना एक इसका क्या होगा? रेडियस होगा। क्लियर? दिया हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग
चार्ज कितना Q, और रिंग का रेडियस कितना R, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यूनिफॉर्मली, और किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिंग के ऊपर। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस, वॉल्यूम या लीनियर, तो आंसर बोलेंगे लीनियर। और कहता है कि इसके एक्सिस पर, इस रिंग का एक्सिस कौन सा लाइन होगा, तो सेंटर से जो लाइन पास करेगा, है ना, मान लो ये रिंग है तो उसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, तो ये मान लो रिंग है, क्लियर, और उसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है ना, वो लाइन हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रिंग। और उसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वही हमको निकालना है इस रिंग चार्ज के द्वारा। तो देखो, अगर हम इसको क्या मान लिए, एक्सिस मान लिए, दिस इज एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, ये एक्सिस ऑफ रिंग हो गया, क्लियर। और हर एक्सिस के डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। हम मान लेते हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, हमने लिखा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। तो हम मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है ना, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। तो कि E का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पर है, और ये लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस। किसका एक्सिस, तो रिंग चार्ज का एक्सिस। ओके, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, टोटल चार्ज कितना है, Q, क्लियर। अगर पूछा जाए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो लेमडा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। ओके, कोई दिक्कत। तो देखो, हमको तो ये चीज समझ में आ गया, ये पूरा चार्ज इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम पूछे इस चार्ज के द्वारा यहां पे फील्ड, इस चार्ज के द्वारा P पॉइंट 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 पे फील्ड, तो चार्ज अगर पूरी तरह सरफेस या वॉल्यूम या फिर रिंग के ऊपर या लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, है ना, तो हम इजी तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज मान के डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट चार्ज है R डिस्टेंस पे, तो K Q बाय R स्क्वायर, नहीं, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, चार्ज यहाँ कुछ और हर चार्ज के द्वारा यहाँ पे फील्ड बहुत सारा आ रहा है। कोई फील्ड इधर, कोई फील्ड इधर, कोई फील्ड इधर, कोई फील्ड इधर, बहुत सारा फील्ड आ रहा है, और सारे फील्ड को ऐड करना हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक तरीका हमारे पास है कि हम सारे फील्ड को एक साथ ऐड कर सकते हैं, और पूरे रिंग के द्वारा P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे जी, हमको मालूम है कि जब भी हमको हर एक पॉइंट पे वेरिएबल अगर टर्म आए तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे तो हमको इंटीग्रेशन ही काम करेगा, डिफरेंशिएशन तो काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे चार्ज के द्वारा यहाँ पे फील्ड कितना हो रहा है, मतलब एडिशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन। ओके, तो मान लेते हैं यहां पर एक dq चार्ज है। पहले क्या मान लेंगे, dq चार्ज जो इस लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लेंथ क्या होगा, dl। चार्ज स्मॉल तो लेंथ भी क्या होगा, स्मॉल होगा, क्लियर। और ये dq चार्ज P पॉइंट पे कितनी दूरी पे है, तो मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है, क्लियर। कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस पर। अब सारा टर्म और ये एंगल जो है r, x के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। ओके, क्लियर। तो इस dq, अब सारे सिस्टम को भूल जाएंगे, सिर्फ dq पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारा dq अब पॉइंट चार्ज हो गया। अब पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो dq कितनी दूरी पे है,
P से R डिस्टेंस पर है, क्लियर। और इसके द्वारा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इसके द्वारा फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और ये फील्ड क्या होगा, अगर चार्ज स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा, क्लियर। अगर हम इसका कंपोनेंट की बात करें तो ये थीटा, तो ये थीटा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा तो ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, डीई कॉस थीटा। ये कितना होगा, तो डीई साइन थीटा, क्लियर। तो डीक्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, और इसका दो कंपोनेंट हो गया, डीई कॉस थीटा और डी साइन थीटा, क्लियर। अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट अगर यहां पे फील्ड ले तो इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपर में होगा, क्लियर। इसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जैसे ही कैंसिल कर देगा तो बचेगा ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कॉस थीटा। और कॉस थीटा और डी का वैल्यू रख के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डी की बात कर रहे हैं। स्मॉल चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है उसको निकालेंगे, फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq कितना होगा जी, तो dE इक्वल टू k dq, कितनी दूरी पे है dq p से, r डिस्टेंस पर, r स्क्वायर। तो स्मॉल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ओके। यहां तक क्लियर, ओके, यहां तक समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि डी के द्वारा, यानी कि स्मॉल चार्ज के द्वारा है ना, जिसका लेंथ dl है, और स्मॉल चार्ज के द्वारा p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा k dq बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन रहे तो dq का वैल्यू क्या होगा, तो dq का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, हमको मालूम है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना 2 पाई आर इनटू कितने dq चार्ज कितने लेंथ पे है, टोटल लेंथ कितना 2 पाई आर, हमको निकालना है केवल स्मॉल लेंथ पे dl है ना, इसलिए यहां dl से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं dq इक्वल टू q बाय 2 पाई आर इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो dq का वैल्यू हमको मिल गया। जब dq का वैल्यू हमको पता चल गया तो यहां पे पुट कर देंगे k dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl बाय आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो r जो वैल्यू है, अब यहां पे देखेंगे वेरिएबल कौन कौन सा है, वेरिएबल हमारा dl है, अदरवाइज और कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली dl। r भी वेरिएबल नहीं है, r भी नॉन क्वांटिटी। बोलो कैसे, देखो ये कैपिटल R और X, और इसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो R भी नोन, X भी नोन, तो स्मॉल r भी क्या होगा, नोन। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा जी, स्मॉल r का वैल्यू होगा, ये हमारा r है, ये हमारा कैपिटल R, ये X और ये एंगल थीटा, क्लियर। तो हमारा r का वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर इसी को लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, इस पे पावर हाफ,
क्लियर। तो आर भी नोन क्वांटिटी है, के नोन क्वांटिटी, लैम्डा नोन क्वांटिटी, डी एल अननोन क्वांटिटी। तो हमने केवल डीक्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई निकाला। फिर हमने इसका दो कंपोनेंट किया, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की ओर और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की ओर। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डीक्यू चार्ज को इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ले तो इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एक कंपोनेंट इसका इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डीई साइन थीटा गेट कैंसल टू ईच अदर, है ना, ड्यू टू मिरर एलिमेंट, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के कारण। जितना इधर होगा उतना ऊपर होगा, जिसके कारण ये क्वांटिटी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, डीई कॉस थीटा के डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं डीई साइन थीटा कैंसल टू each other due to mirror element। क्लियर। तो डीई साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहां पे डायमेट्रिकली अपोजिट लेते हैं डी क्यू तो इसका नेट फील्ड इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। तो बस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो डीई कॉस थीटा। क्लियर। और डी का वैल्यू हमको मालूम है, कितना मालूम है जी, डी कॉस थीटा का वैल्यू हमको मालूम है कि लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखेंगे कौन नोन है और कौन अननोन है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो कॉस थीटा की बात करते हैं। तो यहां पे देखो कॉस थीटा, दिस इज आर, दिस इज एक्स, दिस इज स्मॉल आर। यहां पे भी देखो ये कैपिटल आर, ये एक्स, ये नोन, ये नोन। क्लियर। और कॉस थीटा निकालना है, ये परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, आर स्मॉल आर हाइपोटेनस है, आर परपेंडिकुलर है, एक्स बेस है। तो थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, नोन या अननोन, नोन क्वांटिटी होगा। क्यों, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि आर भी नोन, कैपिटल आर भी नोन, एक्स भी नोन, तो थीटा भी क्या होगा, नॉन होगा, है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या है, नॉन क्वांटिटी है। कितना होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहां से भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है जी, एक्स, नॉन क्वांटिटी, हाइपोटेनस कौन है, आर, ये भी नॉन क्वांटिटी, बस पुट कर देंगे एक्स बाय आर। क्लियर। अब जो नॉन क्वांटिटी है सबको बाहर कर लेंगे, कॉस थीटा पहले पुट कर देते हैं, उसके बाद बाहर कर देंगे, इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा कितना है, एक्स बाय आर। ओके। अब इसमें जितनी नॉन क्वांटिटी है बाहर कर दो। कितने नॉन क्वांटिटी है, के है नॉन क्वांटिटी, लेमडा नॉन क्वांटिटी, स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, दिस इज नॉन क्वांटिटी, एक्स इज ऑल्सो नॉन क्वांटिटी। क्लियर। अब बचा कौन, डी एल, केवल यही अननोन क्वांटिटी है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, है ना। तो देखो हमने डी क्यू चार्ज जो कट किया, कहा डीएल लेंथ, डी क्यू यहां कट करे, 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 पूरे में डी क्यू कट करे, तो कितना लेंथ हमको कट करना पड़ेगा, 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 2 पाई आर तक जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ द रिंग K lambda by R cube into X into 2 pi R। dl का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 pi R, dl का l है ना, l कहां से 2 pi R से 0, तो 2 pi R माइनस 0 कितना होगा 2 pi R। क्लियर, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन क्या होता है l, और l को इंटीग्रेट कहां से कहां करें 0 से 2 pi R तक। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हम इजी तरीके में कर सकते हैं और इसको डिराइव कर देते हैं। तो देखो लेमडा को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ के लेमडा, लेमडा क्या लिख दिए टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। क्लियर, इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर। क्लियर, बाय आर क्यूब। अब देखो 2 पाई आर क्या हो गया कैंसिल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई एक्स के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। आर का वैल्यू हमको पता है, यहां पे निकाले थे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2। यहां पे लिखेंगे के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, और इस पे भी पावर कितना 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा के क्यूब एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। दैट द आंसर। के का वैल्यू तुमको पता है, आर का वैल्यू क्या होता है जी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ। क्लियर, और के का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज, है ना, ऑन द एक्सिस। तो हमने एक्सिस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना, एट पॉइंट पी कितना निकला के कैपिटल क्यू यानी टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इनटू एक्स, जितनी दूरी पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस बाय रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर प्लस जिस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो डिस्टेंस का स्क्वायर का ओवरऑल पावर कितना होगा 3/2। क्लियर, तो x इस तरह से हमको ये समझ में आया कि सेंटर से जैसे जैसे चलते जाएंगे आगे की ओर, है ना, एक्सिस की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। आंसर है वेरिएबल होगी, क्योंकि x का वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगा अलग अलग होगा। ओके, ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों हमने dq का वैल्यू क्या लिखा था लेमडा इंटू डीएल, है ना, नीचे हमने लिखा था लेमडा इंटू डीएल, टोटल चार्ज बाय टोटल इंटू डीएल। आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम फिर से ऊपर लिख दिए। ओके, तो देखो हमने ये तो हमको समझ में आ गया कि रिंग चार्ज के द्वारा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने एक्सिस पे एक डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना निकला के टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इंटू एक्स, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्स डिस्टेंस पे वो एक्स डिस्टेंस बाय रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस पे निकाले वो डिस्टेंस का स्क्वायर का ओवरऑल जो स्क्वायर है, ओवरऑल जो पावर है कितना है 3/2। ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिंग ऑन द एक्सिस। ओके, अब कुछ स्पेशल केस है इसी में कि अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो रिंग चार्ज का, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रिंग चार्ज का निकालना है तो वो पॉइंट बताओ कहां पे निकालना है। तो हम बोल रहे हैं पॉइंट कहां पे सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केस नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड
द सेंटर ऑफ द रिंग। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, लेकिन इस रिंग के द्वारा कहां पे, सेंटर पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिंग ऑन द सेंटर है ना, कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एक्सिस पे, तो सेंटर भी तो एक्सिस पे आ जाता है। तो एक्सिस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग चार्ज ऑन द एक्सिस इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। कितना होता है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवरऑल पे पावर कितना, 3/2। ओके, ये दिया हुआ है। हमको सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर अगर यहां एक्स यहां पे ले रहे हैं पी पॉइंट पे, एक्स हमारा यहां से पी पॉइंट, सेंटर से एक्स कितनी डिस्टेंस पे पी पॉइंट तक, सी एक्स कितनी दूरी पे है सेंटर से, सॉरी पी पॉइंट कितनी दूरी है सेंटर से, एक्स डिस्टेंस पर। अगर ये पी पॉइंट अगर हम यहां पे ले ले सेंटर पे, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब सेंटर की बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो एक्स का वैल्यू यहां अगर 0 पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0 होगा। क्लियर, तो पूछा जाएगा रिंग चार्ज के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। ओके, और ऐसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हो। देखो, अगर हम इसको 2 पार्ट में कट कर दें, तो ये जितना फील्ड इधर बनाएगा उतना फील्ड ये आधा पार्ट उधर बनाएगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वली पार्ट है, तो इक्वल फील्ड ये इधर बनाएगा, इक्वल फील्ड ये ऊपर बनाएगा, और दोनों का फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है कि इफ आर का जो एक्स का जो वैल्यू है बहुत बहुत ग्रेटर हो किससे, रेडियस से, मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस है कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, यानी रेडियस ऑफ द रिंग से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, तो वेरी वेरी हायर देन रेडियस ऑफ द रिंग, बहुत दूरी पे हो। अगर बहुत दूरी पे होगा, है ना, तो ये रिंग हमको कैसा दिखेगा, बहुत दूर से अगर देखेंगे रिंग को, तो रिंग हमको कैसा दिखेगा, इट्टू सा दिखेगा, किट्टू सा इट्टू सा दिखेगा, राइट। और इट्टू सा दिखेगा मतलब क्या, पॉइंट जैसा दिखेगा। अगर पॉइंट जैसा ये हमको रिंग दिखेगा, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पॉइंट वाला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर x बहुत ग्रेटर हो r से, तो r से x क्या है, ग्रेटर है, तो r को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे ही नेगलेक्ट करेंगे, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय एक्स क्यू, राइट। तो यहां से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। तो अगर x का वैल्यू कैपिटल R से बहुत बहुत ग्रेटर हो, तो रिंग चार्ज कैसा बिहेव करेगा, एज ए लाइक पॉइंट चार्ज। इसलिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल चार्ज k इंटू टोटल चार्ज बाय एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो हमारा केस है कि अगर इनफाइनाइट पोजीशन की बात करें, सेंटर से कितनी दूरी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट ले ले, तो बताओ फील्ड कितना होगा। तो x का वैल्यू यहां इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, x का वैल्यू अगर इनफाइनाइट यहां पुट करेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या नजर आएगा, 0 नजर आएगा, है ना। तो हमने स्पेशल केस में रिंग चार्ज का स्पेशल केस पढ़ा। हमने पहला पॉइंट स्टडी किया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू रिंग चार्ज, तो कितना होगा, 0 होगा।
क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, रिंग चार्ज के द्वारा, ये होता है एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, आंसर किया गया। फिर हमने दूसरा केस स्टडी किया, अगर एक्स का वैल्यू रेडियस ऑफ द रिंग से बहुत ज्यादा हो, मतलब रिंग से जो एक्स डिस्टेंस होगा वो बहुत दूरी पे होगा, तो रिंग हमको कैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, पॉइंट चार्ज। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज वाला होगा, k³ बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे भी अगर x ग्रेटर है r से तो r को नेगलेक्ट कर